जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, तो वहीं अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। एक दूसरे को पाकिस्तान का बड़ा सपोर्टर बता रहे हैं, जबकि दोनों के ही परिवार का पाकिस्तान समर्थन का इतिहास रहा है। लेकिन आज की स्थितियों में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हालात ये हो गए कि पाकिस्तान सपोर्ट पर अब्दुल्ला मुफ्ती के बीच में गाली गलौच हो गई। एक दूसरे के बाप दादाओं को घसीट लिया और खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा हितैषी बताने लगे और पाकिस्तान को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। लेकिन दोनों के बीच में जो ट्विटर पर वॉर हुई है, जो एक्स पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भर भर कर बातें कही है, उससे ये तो साबित हो गया कि दोनों ही पाकिस्तान समर्थक है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ ही सबूत दे रहे हैं, अपना एक दूसरे का ही इतिहास बता रहे हैं, जिससे कि ये साफ हो जाता है। बहुत बहस इनके बीच में दिखाई दी एक्स पर, जिसकी शुरुआत हुई उमर अब्दुल्ला के एक पोस्ट से, जिसमें उन्होंने झेलम नदी पर कभी बनाए जा रहे तुलबुल प्रोजेक्ट का जिक्र किया। ये तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर बनाया जा रहा था, जो 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन ये पाकिस्तान के सिंधु जल संधि का उसने जब रोना रोया कि उसके चलते ये नहीं बन सकता, तो भारत सरकार ने इसे रोका। तुलबुल प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने इसी को लेकर एक वीडियो बनाया और जो उस पर वहां पर जो कुछ काम हुआ है तुलबुल प्रोजेक्ट का, उसका एक वीडियो बना के उन्होंने डाला और लिखा कि अब जब सिंधु जल संधि टूट गई है, भारत ने उसे रोक दिया है, तो फिर तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे यहाँ पर झेलम नदी के पानी का सही इस्तेमाल हो सकेगा, यहाँ नौ परिवहन शुरू हो पाएगा और इस पानी के जरिए जो दूसरे हाइड्रो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उससे कश्मीर में सर्दियों के समय पर भी बिजली आ सकेगी और बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा, उनका ये कहना था। और इस प्रोजेक्ट को अब शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, तो वहां से महबूबा मुफ्ती भड़क उठी और महबूबा मुफ्ती ने उनके इस पोस्ट पर उन्होंने भी एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, तनाव के बीच इसकी वकालत करना गलत है, ये भड़काऊ है। पानी जैसी आवश्यक और जीवनदायी चीज को हथियार बनाना अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि जब भारत पाकिस्तान अभी युद्ध के मुहाने से वापस लौटे हैं, तो ऐसे में फिर से पानी की बात करके, प्रोजेक्ट की बात करके, पानी रोकने की बात करके, इससे जो है फिर से युद्ध भड़कने की स्थिति आ सकती है। कश्मीर के लोगों ने जो झेला है इस बीच में, ये जो युद्ध चाहने वाले हैं उन्हें कश्मीरियों की कोई फिक्र नहीं है, ये वो कहना चाहती थी कि वो यहाँ पर युद्ध की स्थिति दोबारा नहीं बननी चाहिए और उमर अब्दुल्ला ये युद्ध की स्थिति बना रहे हैं। अब हालांकि वो युद्ध की स्थिति बनने से रोकना चाहती है कि पाकिस्तान की परेशानी रोकना चाहती है, क्योंकि ये पानी भारत सरकार ने तो सिंधु जल संधि वो तोड़ दी है, रोक दी है, और अभी भारत सरकार जो है उस पर आगे बढ़ना नहीं चाहती है और कई जगह जो है बांध वो भारत अपने हिसाब से खोल रहा है, अपने हिसाब से रोक भी रहा है। जब भारत सरकार वहां कदम उठा रही है और धीरे धीरे उस पानी को भारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पीएम मोदी बोल चुके हैं, नेशनल अपने संबोधन में बोल चुके हैं, तो वो बात ऐसे ही तो बोली नहीं गई है। तो ऐसे में अगर झेलम वाला प्रोजेक्ट शुरू भी हो जाता है, तो इसकी परेशानी पाकिस्तान को होगी। अब पाकिस्तान को परेशानी होगी तो महबूबा मुफ्ती को भी होगी, क्योंकि इन दोनों के परिवार तो पाकिस्तान की परस्ती करते ही रहे हैं, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ये लोग लॉबी करते हैं, तो परेशानी तो इनको होनी ही थी। अब जब ये बात हुई तो फिर उमर अब्दुल्ला भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी आगे एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ते रहते हैं। सिंधु जल संधि में कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ, मैंने इसका विरोध किया है और आगे भी जारी रखूंगा। ये युद्ध की लालसा नहीं, यह न्याय को ठीक करना है। अब उमर अब्दुल्ला ने भी साफ कह दिया कि ये जो है ये पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए, उन्होंने भी एक तंज मार दिया और इससे उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती के बीच में जो झगड़ा था वो और बढ़ गया और झगड़ा बढ़ के वो आ गया इनके बाप दादाओं तक पहुंच गया। और महबूबा मुफ्ती ने देखिए क्या लिखा, समय बताएगा कि कौन किसे खुश करना चाहता है। तुम्हारे दादा 2 दशक से ज्यादा समय तक पाकिस्तान में विलय की वकालत करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक अपना रुख बदल लिया और भारत के साथ आ गए। अब इस पर उमर अब्दुल्ला भी भड़के। अब उनका पोस्ट देखिए, उन्होंने लिखा, तुम यही घटिया काम कर सकती हो, मैं लेकिन इस गटर में नहीं जाना चाहता और इसमें ना घुसे, इसके लिए मैं मुफ्ती साहब और नॉर्थ पोल साउथ पोल को इसमें ना बोलकर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा।
अब बात तो उमर अब्दुल्ला ने ज्यादा नहीं लिखी, लेकिन इशारा कर दिया। महबूबा मुफ्ती, उनकी पाकिस्तान को लेकर राय, और नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी कि बीजेपी के साथ पीडीपी का अलायंस, उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा। तो देखिए, इन दोनों की जो पोस्ट है उससे ये साफ दिख रहा है कि दोनों ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए काम करते आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने जैसा आरोप लगाया, महबूबा मुफ्ती का, उनके पिता का जिक्र किया, और उसके बाद जो इन्होंने शेख अब्दुल्ला की बात कही, तो शेख अब्दुल्ला का जग जाहिर है, वो तो बेवकूफ बनाते रहे नेहरू को, कश्मीर के लोगों को भी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आएगी तो फिर कश्मीर आजाद हो जाएगा, उधर सपना दिखाते रहे, और इधर नेहरू को सपना दिखाते रहे कि डेमोक्रेसी आ जाएगी तो कश्मीर में सब ठीक हो जाएगा, और ये करते करते खुद जो है मुख्यमंत्री बन गए। और फिर इनके जो बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनका इतिहास किसी से छुपा नहीं है, हिंदुओं के नरसंहार में इनकी पूरी भूमिका है। जब हिंदू मारे जा रहे थे तो ये विदेश घूम रहे थे, हीरोइनों को बाइक में घुमा रहे थे, और हमेशा ये लोग पाकिस्तान की वकालत करते हैं, पाकिस्तान के एटम बम की धमकी भारत में देते हैं। तो इनके दोनों के दोनों परिवार जो हैं वो पूरी तरह से अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं। लेकिन अब इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, जहां पर अब एक उमर अब्दुल्ला है जो सोच रहे हैं कि सत्ता तो हाथ में है, अब मैंने लोगों का वोट तो पा लिया, लेकिन इस स्थिति में अगर मैं भारत सरकार के साथ नहीं दूंगा, भारत के लिए नहीं बोलूंगा, तो फिर मुश्किल हो सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाना ऐसे माहौल में कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं होगी। कश्मीर की स्थिति है, पहलगाम में लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति है, तो राष्ट्रपति शासन लगना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि सरकार को लगे कि राज्य सरकार भी स्थिति संभाल रही है, कम से कम देश को लगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो इनकी स्थिति जानती ही है, लेकिन माहौल में वो लगाना चाहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, वरना जो ये कुर्सी है वो भी निकल जाएगी। अब महबूबा मुफ्ती को चाहिए कुर्सी, और इसके लिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट किए बिना आप कश्मीर के उन लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं जो ये सोचते हैं कि भारत कश्मीर का हिस्सा नहीं है, जो सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए करता है, पाकिस्तान हमारे लिए लड़ रहा है। तो उनके लिए जो ये भावना भरी गई, जिंदा रखी गई, उसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट जरूरी है। वो किया महबूबा मुफ्ती ने, और कश्मीर के लोगों की बात करके, युद्ध की बात रोकने की बात करके, इन्होंने कश्मीर के लोगों को दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ। वही उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर के लोगों की बात करने के लिए वो ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं भारत को दिखाने के लिए। लेकिन देखिए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों को ही भारत से कोई मतलब नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनके पिता वही है जो कहा करते थे पाकिस्तान के पास एटम बम है। वो एटम बम क्या देखने के लिए रखा हुआ है? दो एटम बम वाले देशों में युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन आज क्या हुआ? पाकिस्तान के बम खो गए हैं और पाकिस्तान हार मान के बैठा हुआ है, ये स्थिति आ गई है। लेकिन ये लोग हमेशा से भारत के ऊपर दबाव बनाते रहे। आप ये नहीं कहोगे कि दो एटम वाले बम वाले देशों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये तो कहोगे, लेकिन ये नहीं कहोगे कि आतंकवाद भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने कभी नहीं बोला, और जब भी बोला भारत सरकार पर सवाल उठाए, सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था। तो ऐसे में इनके ऊपर तो सवाल बनता ही है। आज ये बात कर रहे हैं, तुलबुल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बता दूं कि क्यों उमर अब्दुल्ला इतने बेचैन है। देखिए, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो उत्तरी कश्मीर से दक्षिणी कश्मीर दोनों के बीच में कॉरिडोर के तहत, इसके तहत एक कॉरिडोर बनना है 100 किलोमीटर का, साथ में एक बांध भी बनाया जाएगा। अब इस कॉरिडोर से फायदा ये होगा कि शिपिंग कॉरिडोर है, जिससे नौ परिवहन शुरू हो जाएगा, सामान की आवाजाही इसके जरिए, झेलम नदी के जरिए। साथ ही ये झेलम नदी के मुहाने पर बनेगा, जिससे कि वुलर झील है उसका पानी जो है नियंत्रित किया जाता है, तो उससे भी फायदा होगा वहां पर। और साथ में देखिए, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे झेलम में अगर पानी इकट्ठा होगा बांध से, करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो इससे फायदा तो है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इनका इस वक्त इसको कहना वो ये भी दिखाने के लिए है कि हम पाकिस्तान के धुर विरोधी हैं। उमर अब्दुल्ला ने पिछले कुछ दिनों बयान दिए थे जिससे उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में पाकिस्तान सफल हो गया है। फिर सीज फायर में जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जो लोग मारे गए, उनको लेकर बस लिप सर्विस हो रही है, उनके लिए कुछ खास नहीं हो रहा है। तो इस तरह के बयान दिए जिससे कि उनका रुख पलटता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे में उन्होंने आज एक और ट्वीट कर दिया, फिर दिखाने लगे कि हम जो है भारत समर्थक है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं वही चिल्ला चिल्ला के खुद को समर्थक बताएगा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि इनकी राजनीति, इनके एजेंडे सबको पता है कि इन्हें इस्लामिक राजनीति करनी है।
इन्हें मुसलमानों की ही बात करनी है और इन्हें एक तरह से पूरे इस्लामिक एजेंडे को यहाँ पर लागू करना है। इसके लिए पाकिस्तान समर्थन से भी इन्हें गुरेज नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर इनकी निष्ठा पर सवाल उठते हैं। और ऐसे में जो ओवैसी है सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि सवाल तो इनके ऊपर उठता है। और जिसकी निष्ठा भटकी हुई हो, ये असदुद्दीन ओवैसी, इनके नेता, जो लोग पाकिस्तान का झंडा लेकर भी चले हों, तो ऐसे लोगों को तो अपनी सफाई देनी पड़ती है, इसलिए सफाई दे रहे हैं। दूसरे नेताओं को इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला है, क्योंकि इनकी निष्ठा, इन्होंने अपनी निष्ठा कभी कायम ही नहीं रखी, इन्होंने भारत के लिए कभी निष्ठा दिखाई नहीं, इसलिए आज दिखानी पड़ रही है, इसलिए आज बोलना पड़ रहा है। तो ये गिरगिट है, आज इन्हें तिरंगे के रंग की जरूरत है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को हरे हो जाएंगे। उमर महबूबा मुफ्ती तो हरी हुई बैठी हुई है और एक दूसरे की फजीहत करने में भी लगे हैं, क्योंकि सत्ता की लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है और दोनों को चाहिए। अब चुनाव तो अगली बार भी आएगा, महबूबा मुफ्ती को पता है कि इस बार उमर अब्दुल्ला को पूरी तरह एक मुश्त वोट पड़ा है, इसलिए वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोगों को नाराज करना चाहती है, ताकि कल को एक मुश्त वोट इन्हें पड़ जाए, क्योंकि ध्रुवीकरण वहां हुआ है मुस्लिम वोटों का और आगे भी होगा, जिसका फायदा अगली बार महबूबा मुफ्ती लेना चाहती है। और इनको ना वैसे तो इनको ना कश्मीर के लोगों से मतलब है, जम्मू के लोगों से तो मतलब ही नहीं रहा, और ना ही इन्हें भारत से मतलब है, इन्हें बस अपनी रियासत कायम करनी है, अपनी सत्ता कायम करनी है। लेकिन देखिए, ये सब पैतरे तौर तरीके तो सरकार को तो इसके से आप झांसे में नहीं ला सकते। जो केंद्र सरकार को करना है वो तो होगा ही। फिर से विचार हो रहा है, मुख्यमंत्री की शक्तियों और उपराज्यपाल की शक्तियां जो तय हो रही थी, जो बाइफरकेशन हो रहा था, अब उसमें इन मौजूदा स्थितियों का भी ध्यान रखा जा रहा है। जांच अलग हो रही है, एनकाउंटर भी जारी है, 3 त्राल में तो 3 आतंकवादी मारे गए हैं और धरपकड़ की जा रही है। ये भी इनके लिए मुसीबत है कि भाई इन्हें सत्ता किस लिए दी थी, इसीलिए तो दी थी कि सख्ती से बचा सके, घर घर में आतंकी पाल सके, और सरकार कुछ करे तो ये हंगामा मचाए। लेकिन अब समस्या ये हो रही है कि उमर अब्दुल्ला इसके खिलाफ बोल नहीं सकते। बीच में इन्होंने कोशिश की कि कई लोग पकड़े जा रहे हैं, निर्दोषों को जो है सजा ना मिले, लेकिन सुनने वाला कौन था इस स्थिति में? इस स्थिति में जवाब देना है, आतंकवाद रोकना है, तो केंद्र सरकार जो बन पड़ेगा करेगी। और ये ज्यादा नानुकुर करेंगे, ज्यादा ये लोग आंदोलन विरोध प्रदर्शन की कोशिश करेंगे तो फिर नजरबंद कर दिए जाएंगे 370 के समय तक। इसीलिए धीरे धीरे कुछ कुछ बोल देते हैं बीच में, फिर बीच में जो है पाकिस्तान का विरोध कर देते हैं। यही रणनीति इन्होंने अपना रखी है, पर इनकी इस रणनीति भी कामयाब नहीं होगी। आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल ही रहे हैं, एनकाउंटर चल ही रहे हैं, घर घर से पकड़े जा रहे हैं, 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, लोकल सपोर्ट, स्थानीय सरकार की भूमिका, इस सब की जांच हो रही है। ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे अपनी सत्ता के लिए, लेकिन केंद्र सरकार को जो करना है वो जम्मू कश्मीर में होगा ही। और इन लोगों के हाथ में जो बचा खुचा है, अब वो भी रह जाए तो बड़ी बात होगी। उसी की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने सोचा था पूर्ण राज्य का दर्जा पाएंगे, अब सब तो खटाई में चला गया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बस ये किसी तरह चिपके रहे, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।